हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बोला था एक बार रिवाइज करने के लिए ताकि आपको कंफर्म हो सके, क्लियर हो सके वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज वीटी कर्व, वीटी ग्राफ को ये दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें स्लोप आपको क्या देगा, dv बाई डी टी, ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इसका जब भी स्लोप देखेंगे तो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन, ठीक है। वीटी कर्व का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि स्लोप पे ही सब डिस्कशन होने वाला है अपना। तो वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन, जैसे एक्सटी कर्व का स्लोप हमें क्या देता था, वेलोसिटी देता था, वैसे वीटी कर्व का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन दे रहा है तो हम लोग आगे बात करते हैं। लेट्स से ग्राफ दिया ए में, मानते हैं टी वी। अगर ग्राफ ऐसे दिया, मान लिया कि वेलोसिटी ये है, इससे आप क्या बोल सकते, इससे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे देखकर कि हमारा क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। डैट मीन्स हमारा क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मीन्स यहाँ पे स्लोप हमारा क्या है, जीरो है। मीन्स हमारा dv बाई डी टी एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज स्लोप हमारा क्या है, जीरो है, स्लोप जीरो है, ठीक है। इसके वजह से एक्सेलरेशन जीरो है। स्लोप जीरो कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के हो जाएगा तो, ठीक है। हमारा स्लोप जीरो है। अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है एंड वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। पॉजिटिव क्यों है, इसके ऊपर है, ये आपका वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। लेट्स से नेक्स्ट बी, ये आपका एक्सेलरेशन है बी। अगर ग्राफ ऐसे दिया जाए टी वी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देखते कहीं कि आप क्या बोल सकते, इसका स्लोप कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है हर एक टाइम के साथ। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे t1 मान लो तो यहाँ पे v1 हो जाएगा, यहाँ पे t2 मान लो तो यहाँ पे v2 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे भी स्लोप θ1 और θ2, क्या एंगल चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। मीन्स अगर θ1 इक्वल टू θ2 है, θ2 है, तो ये मीन्स क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। कैसा है, स्लोप कांस्टेंट है। दैट मीन्स स्लोप हमें क्या देता है, वीटी कर्व में, वीटी कर्व का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। अगर एक्सेलरेशन देता है तो स्लोप कांस्टेंट है, मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड स्लोप अगर थीटा यहाँ पे 90 से कम है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मीन्स थीटा अगर हम बोलें कि लेस देन 90 है, डैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही है, कंटिन्यूअस इंक्रीज। टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही है। तो आप ऐसे देखकर बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। और भी देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट ग्राफ। मान लेते हैं कि ग्राफ ऐसा दिया हो, यहाँ से यहाँ,
V0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, किसी टाइम t पे जाकर 0 हो जा रहा है वेलोसिटी। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, इतना तो बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। प्लस अगर एंगल 90 से ज़्यादा है तो स्लोप कैसा है, निगेटिव है। अगर स्लोप निगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो आप देखोगे तो बोलोगे कि स्लोप हमारा क्या है, 90 से ज़्यादा है, मीन्स थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब हमारा स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव, मीन्स एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। ये हमारा लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो मीन्स कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। सो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड नेगेटिव, आप इतना लिख दोगे, क्योंकि आपको स्लोप क्या देता है वीटी कर्व का, एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड नेगेटिव है। वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी कैसा है, इसके ऊपर है ना, पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। वेलोसिटी को आप क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, ठीक है ना। ये कैसा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव है। तो ग्राफ देखकर क्या क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है एंड हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे देखकर आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आने के बाद से वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव होते जाएगी, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती जाएगी, निगेटिव होते जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0, ठीक है। तो ये आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग, कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, लेट्स सी हियर, डी में मान लेते हैं ऐसा कर्व दिया हो आपको, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ऐसा कर्व दिया हो आपको। अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ पे देखकर क्या बोल सकते हैं, अगेन स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होगा। यहाँ पे खुद आप बोल सकते हो, कहीं भी 2 पॉइंट ले लो जैसे उसमें किए थे, हर एक जगह स्लोप आपका क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, θ1 θ2 1 2 पे, ठीक है। मीन्स हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। स्लोप कैसा है, थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है ना, ग्रेटर देन 90 है, तो अगर 90 से ज़्यादा है तो हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, मीन्स एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट एंड निगेटिव हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी का। टाइम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। अब ध्यान से देखो तो टाइम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है इन द निगेटिव डायरेक्शन, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। वेलोसिटी कैसा है, निगेटिव है, और कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। वेलोसिटी कैसा है, इंक्रीजिंग। दैट मीन्स आप इसमें स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड नेगेटिव। और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव, इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव। मीन्स इस टर्म को आप क्या बोल सकते हो, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। लेट्स से आपको ऐसा दिया जाए, वीटी कर्व ऐसा दिया गया, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कर्व दिया जाए तो आपको बोला था कि 2 तरीके से देख लो। पहले तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, 2 पॉइंट ले लो। सबसे पहला 2 पॉइंट आप ले लो, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, 2 पॉइंट।
यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक टेंजेंट ड्रॉ किया। आपको दिख रहा है कि θ1 θ2 में कौन बड़ा है, θ2 बड़ा है, ठीक है, θ2 बड़ा है θ1 से, मीन्स एंगल आपका बढ़ते जा रहा है, मतलब स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मीन्स θ2 ग्रेटर देन θ1, दैट मीन्स A2 ग्रेटर देन A1, इतना बोल सकते हैं। अब स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, बिकॉज θ हमारा क्या है, लेस देन 90। अगर θ लेस देन 90 है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके बारे में, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इन एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। आपका वेलोसिटी कैसा है, यहाँ पे वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, इसके ऊपर है, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, मतलब ये भी इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते इतना, ठीक है ना, ये चीज़ लिख सकते। आप इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद अगला डायग्राम बनाते हैं, उस पर अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसे कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट कर्व, नेक्स्ट डायग्राम एफ में। मान लो ऐसा दिया रहा है आपको VT, क्या हो VT, ऐसा कर्व दिया हो, तो इसको कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, कैसे इसके बारे में लिखोगे, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे तो आपको दिखते कहीं कि आप बोलोगे यहाँ स्लोप 0 है, स्लोप 0 ही बोलोगे कि एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि VT कर्व का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इस पॉइंट को आप मार्क कर लो B, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को C, कभी भी ऐसे मार्क कर लिया करो ताकि आपको आसानी हो सके, ठीक है। अब इतना मार्क करने के बाद, रीजन मार्क करने के बाद, अब लेफ्ट हाफ A से B का देखते हैं और B से C के देखते हैं। तो A से B रीजन में देखते हैं। A से B रीजन में जब देखेंगे, जब भी कर्व पार्ट हो तो उसमें 2 पॉइंट कम से कम ले लिया करो, 2 पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, θ1 और θ2। अब इसमें कौन सा बड़ा है, θ1 ग्रेटर देन θ2, दैट मीन्स A1 ग्रेटर देन A2 है, मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेज। थीटा कैसे, लेस देन 90, अगर थीटा लेस देन 90 है, क्या है थीटा लेस देन 90, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं। वेलोसिटी कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें स्टेटमेंट में, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो इंक्रीज जिस रेट से करना चाहिए वेलोसिटी को, वो हमारा क्या हो गया है, डिक्रीजिंग हो गया। तो अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ इंक्रीज, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसका रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज। पहले एक्सेलरेशन 5 था, उसके बाद 3 हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है।
हर एक में ऐड हो रहा है 5, उसका अगले में 3 ऐड हो रहा है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो गया वेलोसिटी का? डिक्रीजिंग। रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इतना लिख सकते हैं। एंड वेलोसिटी एट v पे हमारा क्या है? मैक्सिमम है। वेलोसिटी एट v पे हमारा क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है। एट v एक्सेलेरेशन 0 एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एट v पे हमारा वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है एंड एक्सेलेरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलेरेशन क्या है? 0 है एंड वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, इतना बोल सकते हैं इस पॉइंट पे। अब इससे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, आगे देखते। लेट्स सी बी से सी में ये हाफ पार्ट हो गया। अब हाफ पार्ट में देखते हैं बी से सी में। बी से सी में देखते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट ले लेते हैं कोई भी। लेट्स से 3 एंड 4। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, कौन सा 90 के करीब है वही स्लोप ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखा जाए तो स्लोप किधर किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा जो 90 के करीब है 4 वाले का। ये 3 वाला 90 से दूर है तो उसका स्लोप कम होगा। ठीक है, या आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसको ले लो। तो 4 का स्लोप ज़्यादा है 3 के स्लोप से। ठीक है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन एट 4 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 3 बिकॉज स्लोप एट 4 इज मोर देन स्लोप एट 3। ठीक है, अब स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, निगेटिव है? तो स्लोप हमारा कैसा दिख रहा है? निगेटिव दिख रहा है। स्लोप कैसा दिख रहा है? निगेटिव। डैट मीन्स एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेटमेंट लिखना हुआ तो एक्सेलरेशन इज निगेटिव एंड इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव एंड इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं। वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव एंड वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो आपको अगर बोला जाए यहाँ पे, ठीक है, तो रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या हो गया? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या हो गया? इंक्रीजिंग। तो आप इसे एक बार में लिख सकते हो, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना। रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग है, कि जिस रेट से हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा, वो हमारा क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है ना। किस रेट से हमारा डिक्रीज कर रहा है? वो हमारा इंक्रीजिंग, बिकॉज एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। तो जितनी तेज़ी से एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को उतने ही तेज़ी से डिक्रीज कराएगा। तो इसलिए रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये सबको समझा यहाँ तक? ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर आगे नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं जी। VT ऐसा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप यहाँ पे देखकर क्या बोल सकते हैं? यहाँ का स्लोप हमारा 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम। निगेटिव साइड में वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है ना। एक्सेलरेशन 0 है लेकिन वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो अब पॉइंट मार्क कर लेते हैं A, B एंड C। तो ध्यान से देखा जाए A से B में, A से B रीजन में अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट ले लेंगे तो स्लोप ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो पॉइंट 1 और 2 में किसका स्लोप ज़्यादा है? ऑफकोर्स इसका स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि इधर से निगेटिव साइड से एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है।
ठीक है ना। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, 1 का स्लोप ज़्यादा है, डैट मीन्स एक्सेलरेशन एट 1 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 2। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो एक्सेलरेशन डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है पॉजिटिव है, स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव है, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो स्लोप कैसा है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो आप क्या बोल सकते, एक्सेलरेशन इज निगेटिव एंड डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन निगेटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी कैसा है, निगेटिव है क्योंकि नीचे साइड में है। वेलोसिटी कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है। लेकिन वही बोलना हुआ तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग, बिकॉज एक्सेलरेशन डिक्रीजेज है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हो। तो वेलोसिटी के बारे में पहले लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज निगेटिव एंड इंक्रीजिंग। क्या है, वेलोसिटी इज निगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो इसे फाइनली क्या लिख सकते, रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर गया है। एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। एट पॉइंट बी, एट बी ए इज 0 एंड वी इज वी मैक्सिमम, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एंड देन अब बी से सी के बीच में रीजन में देखें, क्या बी से सी रीजन में देखें, बी सी रीजन अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से 3 एंड 4। इस पे 3 पे टेंजेंट एंड 4 पे टेंजेंट। एंगल कौन ज़्यादा दिख रहा है, 3 या 4? ऑफकोर्स 4 ज़्यादा दिख रहा है। अगर 4 ज़्यादा दिख रहा है तो 4 का स्लोप ज़्यादा है, 3 का स्लोप कम है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन एट 4 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 3। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, इंक्रीजेज। एक्सेलरेशन क्या हो गया, इंक्रीजेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में एक्सेलरेशन बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो एक्सेलरेशन इंक्रीजेज। स्लोप कैसा है, एंगल कैसा है, 90 से कम है। दैट मीन्स स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, इतना लिख सकते। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या है, निगेटिव है एंड वेलोसिटी क्या हो रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव में डिक्रीज करते जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो इसे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज निगेटिव एंड डिक्रीजिंग। और क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीजेस। रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजेज, क्योंकि वेलोसिटी के डिक्रीज होने का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बिकॉज एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। एट पॉइंट सी, वेलोसिटी 0, उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपका क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो बियॉन्ड सी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। बियॉन्ड सी के बारे में अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजेज। क्योंकि इसके ऊपर अगर जाएं तो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है लेकिन वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जा रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन भी
इंक्रीजेज। तो ऐसे देख कर ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या चीज़ वेटी ग्राफ रहा, इसे आप नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसके बारे में देखते हैं। लेट्स सी एटी ग्राफ, ठीक है ना। एटी ग्राफ में क्या है, लेट्स सी, मान लो कि अगर ऐसा दिया हुआ है टी ए, ठीक है, ये पार्ट। अच्छा, इसका स्लोप के बारे में पहले जान लेते हैं। स्लोप क्या होगा, डी ए बाई डी टी, क्या देगा, डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी हमारा क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये स्लोप हमारा जर्क होता है, ठीक है। इसका नाम जर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे एक इम्पल्स टाइप का एक छोटा सा टर्म आता है, इसी तरह ये जर्क, ठीक है, कि झटका, सडन हमारा क्या वहाँ पे कुछ झटका देना, जैसे किसी भी चीज़ को सडन खींचना, वो हमारा क्या होता है, जर्क, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या देता है, स्लोप ऑफ एटी कर्व, एटी ग्राफ gives us the feeling of jerk, ठीक है। इसलिए इसके बारे में, स्लोप के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमें क्या देता है, जर्क देता है, जो कि आप में मेंशन नहीं है ज़्यादातर, ठीक। तो आप में ऐसा दिया जाए अगर, तो आप देख कर क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ए नॉट दिया जाए तो, ठीक है। ऐसे ही बी ग्राफ में दे दिया जाए टी ए, यहाँ पे माइनस ए नॉट, आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन निगेटिव एंड कांस्टेंट। देखकर आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। और भी सी में ए टी ऐसा दिया जाए। अब बोलो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन कैसा है, क्योंकि एंगल हमारा क्या है, एंगल नहीं, इससे ऊपर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका स्लोप हमें कुछ नहीं देता है, जो हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। इसलिए उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे रेट से इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट से। एक्सेलरेशन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट रेट है तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। लेट्स सी हियर, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। जैसे डी पार्ट में एटी कर्व, एटी कर्व है, यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप चेंज होते जा रहा है। 2 पॉइंट ले लोगे तो क्या होगा, स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन वेरिएबल रेट से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसे भी क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एट वेरिएबल रेट, एट वेरिएबल रेट, ठीक है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एट वेरिएबल रेट, ठीक है। और भी चीज़ें ABCD, यहाँ पे आपको ऐसे दिया जाए AT कर्व ABC, यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। A से B में हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, A से B में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन इसका क्या है, रेट ऑफ
एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव है हमारा और इंक्रीजिंग है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलेरेशन कैसा है, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है, बट मेरे को बोलना हुआ तो रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका स्लोप हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसे बोल सकते। BC में क्या बोल सकते, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है, क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग है। तो ऐसे आप ग्राफ में देखकर आप बता सकते सब चीज़, ठीक है ना। ऐसे नीचे वाला भी दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, एक साइड में देखो कहोगे कि एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग है निगेटिव में, एक तरफ एक्सेलेरेशन डिक्रीजिंग है निगेटिव में, ठीक है। तो ऐसे ही देख कर बता सकते हो, और भी कुछ इसमें ज़्यादा कंक्लूजन नहीं दे सकते, क्या ज़्यादा कंक्लूजन नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि और भी कुछ इसमें बताने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका रहा एरिया एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। तो आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।